गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई एचकेएम सर्वे। आज का जो वीडियो है आपका ये सेपरेट वीडियो होने वाला है। 10th फर्स्ट ईयर इंटर सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो टॉपिक है बहुत लोगों को परेशान करता था और अब ये टॉपिक आपके सामने, जिसमें से 3-4 टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएंगे, आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख हिंदी विधाओं की परिभाषाएं। कौन कौन सी विधा होती हैं, कितनी विधाएं होती हैं, तो टोटल आपकी 16 विधाएं होती हैं। जैसे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आत्मकथा, यात्रावर्त, संस्मरण, रेखाचित्र, आलोचना, गद्य काव्य या गद्य गीत, रिपोर्टाज, भेंटवार्ता, पत्र साहित्य, डायरी और जीवनी। तो इन सब की परिभाषाएं जब तक हमको नहीं पता होंगी तब तक किसकी कौन सी रचना है ये रट तो लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। तो आइए, सबसे पहले आपकी एक विधा है नाटक। नाटक की परिभाषा देखिए। नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है, अर्थात साहित्यिक भावों का प्रदर्शन करने वाला या अभिनय करने वाला, और इसमें अधिक अंकों वाली घटना का समावेश होता है। अर्थात नाटक एक साथ कई प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक दृश्य दिखाया, दूसरा दृश्य दिखा दिया, उसमें कोई और दृश्य दिखा दिया। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, अधिक अंकों वाली घटनाओं का समावेश जिसमें होता है उसे नाटक कहते हैं। नाटक नट धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रदर्शन करना। किसका प्रदर्शन करना? साहित्यिक भावों का रंगमंच पर प्रदर्शन करना। और जो प्रथम रचना है, देखिए, रचना और रचनाकार के नाम, जो हिंदी की प्रथम रचना है और रचनाकार के नाम और विधाओं पर आधारित, मैंने आपके साथ सेपरेट वीडियो पहले ही बोल दिया था, बना दिया है। तो जो नाटक है, जो पहला नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक है, उसका नाम है नहुस। ये लिखा किसने है, रचनाकार कौन है? गिरधर चंद्र गोपाल दास। दूसरी विधा देखिए, एकांकी। एकांकी नाटक का ही स्वरूप है, कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत अलग होता है, जिसमें मात्र एक ही अंक में, इसमें देखिए अधिक अंक वाली घटना है नाटक, और मात्र एक ही अंक में एकांकी नाटक समाप्त हो जाता है। अब प्रथम एकांकी कौन है? वो है पृथ्वीराज की आंखें। लिखा किसने है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। इसको ऐसे याद करिए, जैसे आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर से बना डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनका जो हिंदी का जो प्रथम एकांकी है वो पृथ्वीराज की आंखें हैं। थर्ड देखिए, उपन्यास किसे कहते हैं? उप का अर्थ होता है निकट, न्यास का अर्थ होता है रखना। उप प्लस न्यास, निकट रखना या पास रखना या सामने रखना। इसमें किसी घटना को इस प्रकार रखना जिससे सामने वाले को प्रसन्नता की अनुभूति हो। तो प्रथम उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। किसने लिखा? श्री लाला निवास दास जी ने लिखा, उनके रचनाकार हैं। कहानी देखिए, कहानी किसे कहते हैं? कहानी का उद्देश्य, इसमें एक उद्देश्य होना चाहिए। एक क्षण में घनीभूत जीवन दृश्य अर्थात जीवन का दृश्य का अंकन करना, अर्थात जीवन का खंडचित्र प्रस्तुत करना, ये कहानी कहलाती है। नेक्स्ट जो देखे इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए लेकर के आए हैं, जो ये ब्लैक से लिखे हुए हैं। निबंध देखिए, यह अंग्रेजी भाषा के ऐसे शब्द से बना है, इंग्लिश में निबंध को ऐसे कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रयास करना। सामान्यतया बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु हो उसे निबंध कहते हैं। निश्चित रूप से बंधना निबंध का अर्थ होता है। आत्मकथा देखिए, जिस गद्य रचना में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का, स्मरणीय मतलब होता है याद करने योग्य घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा
ये देखिए, जो पहली आत्मकथा है, ये गलत लिख गया है, उसका नाम है अर्धकथा। जो फुल नेम है उसका नाम है अर्धकथा। यात्रावर्त देखिए, जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत मतलब होता है जैसे होता है वैसे बिल्कुल एज इट इज हूबहू कलात्मक वर्णन करता है, अर्थात कला की दृष्टि से उसको देखता है, तब जाकर के वो अपने कलम के माध्यम से लिखता है, तो उसे कहते हैं यात्रा वर्थ। मतलब कहीं घूमने गए और जो जो देखा वो मैंने एज इट इज बिल्कुल जैसे का तैसा यथावत मैंने लिख दिया, वो आपका यात्रावर्त हो गया। तो हिंदी की प्रथम यात्रावर्त कौन सी है? सरयू पार की यात्रा। ये किसने लिखा? ये लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आठवीं विधा का नाम है संस्मरण। जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी स्मरणीय तथ्य अर्थात याद करने वाले तथ्य को या घटना को यथार्थ रूप में अर्थात सच के रूप में वास्तविक रूप में प्रकट करता है, उसे संस्मरण कहते हैं। कहीं पर घूमने गया, कोई घटना देखी, उसको याद आ गया, उसने वैसे ही उसका अंकन कर दिया, वैसे ही लिख दिया, उसे कहते हैं संस्मरण। रेखा चित्र देखिए, नवी विधा है। रचनाकार किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रांकन जिसमें करता है, उसे कहते हैं रेखा चित्र। तभी आपके पेपर में, आपके एग्जाम में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आती है, अंडरलाइन कर देता है कम से कम शब्दों में। आलोचना देखिए, किसी पदार्थ तथ्य वस्तु की गुण दोषों की समीक्षा या समालोचना की जाती है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। कोई गुण बताया जाएगा या तो कोई दोष बताया जाएगा, तो उसे कहते हैं आलोचना। नेक्स्ट देखिए, गद्य काव्य या गद्य गीत। जिस रचना में छंद के बिना छंद के बिना कविता, अच्छा आपको पता है कविता में यति गति और तुक होना आवश्यक है, लेकिन गद्य गीत में छंद के बिना कविता के गुणों का समावेश होता है, उसे क्या कहते हैं? गद्य काव्य या गद्य गीत। कभी कभी उसको गद्य को भी गाया जाता है। तो जो प्रथम गद्य गीत है उसका नाम है साधना, और ये रचनाकार कौन है? राय कृष्ण दास जी हैं। ऐसे याद रखिएगा, साधना कृष्ण की साधना की और उनके दास हो गए, तो साधना किसकी है? राय कृष्ण दास की है। 12वीं विधा है रिपोर्टाज। किसी घटना का आंखों देखा विवरण। आपने रिपोर्ट देखा होगा, रिपोर्टर जो होते हैं आंखों देखा बिल्कुल देखते हैं और उसके बाद उसको लिख देते हैं। आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से जिसमें प्रस्तुत किया गया हो, उसे कहते हैं रिपोर्टाज। और प्रथम रिपोर्टाज का नाम है लक्ष्मीपुरा। लिखा किसने है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। देखिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। और ये रचना विधाएं और रचनाकार के नाम मैंने इस पर पहले ही एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। 13 नंबर पर भेंट वार्ता। भेंट वार्ता का मतलब होता है साक्षात्कार, इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू। रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट या मुलाकात करके उसके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, भाव, क्रियाकलाप आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में साहित्य रचना करता है, उसे भेंट वार्ता कहते हैं। जैसे प्रथम भेंट वार्ता का नाम है रत्नाकर तथा प्रेमचंद्र। इसके रचनाकार कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। जो 14 नंबर पर विधा है उसका नाम है पत्र साहित्य। जब लेखक अपने मित्र या परिचित व्यक्ति जिसको जानता है या अन्य को पत्र के द्वारा किसी महत्वपूर्ण समस्या की सूचना तथा जिज्ञासा या समाधान लिख कर भेजता है
और उससे उत्तर की अपेक्षा करता है कि हमको उत्तर प्राप्त होगा, वहां पर पत्र साहित्य होता है। तो प्रथम पत्र साहित्य कौन सा है? स्वामी दयानंद से संबंधित पत्र संकलन। लिखा किसने है? महात्मा मुंशीराम ने। नेक्स्ट देखिए, 15वीं विधा का नाम है डायरी। कोई कलात्मक अभिरुचि, कलात्मक मतलब होता है कला का प्रेमी, कला करने वाला, लिखने वाला, अभिरुचि वाला व्यक्ति जो जिसको रुचि हो, अपने जीवन में महत्वपूर्ण घटित घटनाओं का, मान लीजिए कोई लेखक है, उसकी जिंदगी में कोई घटना घट गई, तो उसने क्या किया, उस घटना को तिथिबद्ध, किस दिनांक को घटी, कितने समय घटी, एवं क्रमबद्ध विवरण लिखता है, उसे कहते हैं डायरी। डायरी आप लोग जानते ही हैं, नोट करने वाला कि कब क्या हुआ। तो प्रथम डायरी का नाम है, रचना का नाम नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, जिनका उपनाम है वेदतीर्थ। और ये रचनाकार कौन है? स्वयं नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ जी हैं। जो लास्ट विधा है जिसका नाम है जीवनी। किसी व्यक्ति विशेष के, देखिए विशेष व्यक्ति के, कोई साधारण नहीं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, सुमित्रानंदन पंत जी हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गई, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए। विशेष के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक, तभी तो आप साहित्यिक जीवन परिचय में जन्म इस सन में, मृत्यु इस सन में, उनकी उपाधि इस कौन सी थी, ये सब आप लिखते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण को क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए प्रथम रचना तथा रचनाकार और विधाओं की परिभाषाएं मैंने सब एक में आपकी सुविधा के लिए बना दिया है। उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स ही लास्ट में आपके काम आएंगे। और ऐसे ही हमारे साथ पढ़ने के लिए आप बने रहिए। क्लास 10th, 11th एंड 12th के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और थैंक यू क्लास।